बीते लगातार सप्ताहों में हम लोग सीख रहे हैं कि प्रार्थना के अभाव से लगातार नुकसान और गड़बड़ी होती है। और यह हर प्रकार का नुकसान होता है क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। हालेलुया। सो बीते लगातार हम प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं और अब पिछले बार भी हम लोग सीख रहे थे अय्यूब की पुस्तक से, और इसका 21 अध्याय और इसके 18 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। अय्यूब कहता है, वे वायु से उड़ाए हुए भूसी और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। यानी जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका जीवन भूसी के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूसी के समान। भूसा कैसा रहता है? उसका अस्तित्व होता है कोई? हवा जैसे चलाती है भूसा उड़ता है। भूसा अपने आप को रोक नहीं पाता। कई बार हमने देखा होगा सड़कों पे भूसा गिरा होता है और गाड़ियां इधर से उधर आ रही होती हैं, तो गाड़ियों की तेज चलने की जो हवा ही होती है ना, वो भूसे को इधर उधर उड़ाती रहती है। वचन में लिखा है वो बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। यानी जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। अब आप विचार करें, आप कितने लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते? सोचिए। या मैं प्रार्थना 5 मिनट की प्रार्थना नहीं कह रहा जो आप करते हैं, या प्रार्थना मैं 10 मिनट की प्रार्थना नहीं कह रहा जो आप करते हैं। दिन में आप 1-2 बार ही प्रार्थना कर लेते हैं, वो प्रार्थना नहीं। प्रार्थना होता है परमेश्वर के साथ बने रहना, 24 घंटा प्रभु के साथ बने रहना। और इस 24 घंटे में बने रहने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपना काम धंधा अपना काम ना करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कोठरी का द्वार बंद कर लें और प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहें ना। आपसे इतनी लंबी प्रार्थना नहीं हो सकती, परंतु आप प्रार्थना में कितने बने रहते हैं, उसकी संगति में कितने बने रहते हैं, आराधना में आप कितना समय देते हैं, वचन को पढ़ने में आप कितना समय देते हैं, अन्य भाषा बोलने में आप कितना समय देते हैं, और बुद्धि की जो प्रार्थना है यानी जो आप अपनी हिंदी भाषा में जो बोलकर प्रार्थना करते हैं उसमें आप कितना समय देते हैं। इन 4 भाग में से होकर गुजरती है आपकी प्रार्थना, अर्थात परमेश्वर के साथ जो आप संगति करते हैं। और 5 या 10 मिनट की प्रार्थना के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रभु के साथ संगति करना। जो 5 या 10 मिनट की प्रार्थना करता है, 15 मिनट की आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो अभी आप भूसी हैं और उड़ाए जाएंगे। परंतु यदि आप संगति करते हैं, उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, तो आप उसके साथ बने रहते हैं। परंतु जब आप प्रभु के पास आ जाते हैं तो प्रभु के सामने आपको माथा नहीं टेकना, प्रभु के साथ आपको संगति करना है। हालेलुया। और संगति होता है एक रिश्ता। क्या होता है संगति? एक रिश्ता। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुने ध्यान से। परमेश्वर के सामने आपको जरूरत पड़ने पर ही प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना। जब आप इमरजेंसी में हैं तब आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना। ज्यादातर लोग तब जाते हैं प्रार्थना करने परमेश्वर के सामने जब लोगों को परमेश्वर की जरूरत हो, और जब ऐसी बात आती है तो परमेश्वर उन्हें नकार देता, उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। जब लोग इमरजेंसी में होते हैं तभी वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर इमरजेंसी की प्रार्थना को नहीं सुनता। ये बात याद रखिएगा। परमेश्वर तो सिर्फ वो प्रार्थना को सुनता है जो प्रार्थना में आप उसके संग रिश्ता बनाकर चलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो क्रिश्चियन परिवार से था और उसका लंग्स खराब हो गया, लंग्स डैमेज हो गया, बिल्कुल डेथ बेड पे आ गया, मृत्यु शैया पे आ गया। डॉक्टर ने कहा बस कुछ ही दिनों की घड़ी है। उसकी पत्नी ने मुझे रोते रोते प्रार्थना किया, बोला भैया आप प्लीज़ प्रार्थना करें, हो सके तो आप मेरे पति को मिलने अस्पताल आ जाएं और वहाँ आकर उनके लिए प्रार्थना करें। और वो कहती कि हमने सारी कोशिशें कर लीं, डॉक्टर को दिखा लिया, उसकी पत्नी खुद भी मेडिकल लाइन में नर्स है, और वो कहती मैंने सारा इलाज करा लिया, लगभग 5-5.5 लाख रुपया लग गया है मेरे पति पर,
डॉक्टर कह रहे हैं इनका जो लीवर है वो ट्रांसप्लांट होगा, 25 लाख का खर्चा है, हमारे पास अरेंज नहीं है। रोकर कहते कि आप प्रार्थना करें मेरे पति के लिए कि वो बच जाएं। अस्पताल आ जाइए भैया, मेरा बेटा आपको लेने के लिए आ जाएगा, आप प्रार्थना कर दें। इमरजेंसी की प्रार्थना। उसने कहा हमने सब कुछ कर लिया। मैंने जब ये शब्द सुने ना, हाय, मुझे लगा सब कुछ कर लिया। काश वो परिवार पहले ही आ जाता प्रभु में, काश वो पहले ही परमेश्वर के पास आ जाते। लोग परमेश्वर को सबसे आखिर में रखते हैं। सबसे पहले वो अपनी अक्ल लड़ाते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने जानकारों से मदद लेते हैं, डॉक्टरों से मदद लेते हैं, और जब वो देखते हैं चारों तरफ से निरुत्तर हो गए और कहीं से उत्तर नहीं आ रहा, तब वो इमरजेंसी का दरवाजा, आपातकालीन का दरवाजा प्रभु की ओर खटखटाते हैं। और तो प्रभु भी कहते हैं, मैं परमेश्वर के नेचर को जानता हूं, मैं इतने साल प्रभु के साथ रह चुका हूं। प्रभु कहते हैं अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता। और तब वो इमरजेंसी की प्रार्थना को अनसुना कर देता है और वो नकार देता है, और तब आपका नुकसान और हानि होती है। और तब आप बोलते हैं हमने तो प्रार्थना भी कराया था, हमने तो भेंट भी दिया था, हम तो चर्च भी गए थे, और हमारे रिश्तेदार के लिए प्रार्थना हुई, परंतु वो तो ठीक नहीं हुए, वो मर गए। और आपका विश्वास जाता रहता है। याद रखिए, प्रभु चाहते हैं आप उसके साथ संगति बनाए। आप उसके साथ क्या बनाए? संगति बनाए। आज हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, हम रिश्ता बनाने पे बातचीत कर रहे हैं। आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं। आपको 5-10 हज़ार की अगर ज़रूरत है तो आप अपने बच्चे को कहो कि बेटा फलाने अंकल के पास जाओ, वो मैंने उन्हें फ़ोन कर देती हूँ या कर देता हूँ, वो 5,000 दे देंगे। उन्हें बोलना पापा ने मंगाए हैं, दे देंगे। आपको मालूम है मैं उस पड़ोसी से पैसे मांगूंगा और वो मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे साथ रिश्ता अच्छा है। पर गली में और भी तो पड़ोसी हैं। आप अपने बेटे को और लोगों के पास क्यों नहीं भेजते? क्योंकि आपको मालूम है उनके साथ हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम उनसे उधार ले सकें। पर जिस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है ना, उसके पास अगर पैसे नहीं भी होंगे ना, और वो मेरा नाम सुनेगा कि मुझे ज़रूरत पड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं से तो पैसों का अरेंज करेगा ही करेगा। तो आप ऐसे आदमी से मांगते हैं जहां पर आपको पता होता कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। हालेलुया, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। और अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ना, तो प्रभु भी आपको कभी मना नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरा वचन यदि तुम में बना रहे और यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि मेरा वचन और मैं तुम में बना रहूं, हम दोनों एक दूसरे में बने रहें, प्रभु कहता है, हमारा रिश्ता बना रहे, हमारी संगति बनी रहे, हमारा मेल जोल बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज से अगर आप इमरजेंसी की प्रार्थना पर विश्वास करते हैं तो इस प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आपको ज़रूरत पर पढ़ने की आदत है कि ज़रूरत जब पड़ती है तभी प्रभु को याद किया जाए, तो वो भी प्रार्थना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भूसी हैं। और वचन में लिखा है वे भूसी की नाई उड़ाए जाते हैं। और 19वां पद, ईश्वर उनके अधर्म का दंड उनके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है। प्रभु उनके अधर्म का दंड, प्रभु उनके अधर्म का दंड क्या रख छोड़ता है? उनके लड़के वालों के लिए क्या करता है? रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे ताकि वो ये जान ले। उनका अधर्म का दंड उनके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है। किसके लिए रख छोड़ता है? उनके लड़के वालों, यानी उनकी पीढ़ी के लिए, उनके आने वाली नस्लों के लिए वो दंड रख छोड़ता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, सुने, आपने परमेश्वर का सिक्के का एक ही रूप देखा है। प्रभु करुणा निधान परमेश्वर है,
तरस से भरा हुआ प्रभु है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। जितना भी पाप कर लो वो तो बार बार माफ करने वाला परमेश्वर है। ना ना ना, वो ऐसा नहीं है। आप एक ही रूप देख रहे हो। वचन में लिखा है यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? जलन रखने वाला प्रभु, जलन रखने वाला। और मैं तो कहता हूं, लोग पादरी प्रचारक तो ये कहते हैं कि परमेश्वर था जलन रखने वाला, कोप रखने वाला, और प्रभु यीशु मसीह तो बहुत तरस वाला। ना, बेटा तो और अपने पिता से दुगना क्रोध वाला आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अगर आप आज्ञाओं को देखोगे ना तो वो और अधिक कठोर है। उदाहरण दे देता हूं एक आज्ञा का। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई पुरुष या स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो भला है कि उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। एक आज्ञा ये प्रभु ने आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा देते हैं, यदि तू किसी स्त्री के संग विचार भी करे तो तेरे लिए वे पाप गिना गया। तो बताओ कौन सी आज्ञा कठोर है? स्त्री के पास जाना या विचार करना? प्रभु परमेश्वर कहते हैं जब तू जाएगा, व्यभिचार करेगा, तब तेरे पे दंड की आज्ञा आएगी, तुझे पत्थर से मारा जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? विचार ही कर लेगा तो मैं पाप गिन लूंगा। हालेलुया। बताओ कठोर कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह है। विचार में तो पता नहीं आप क्या क्या सोच लोगे। विचार में तो लड़कियां पता नहीं क्या क्या सोच लेंगी, और विचार में लड़के पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे। जाना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे को छूना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु कहता तुम विचार ही कर लो कि मैं तुम्हारे लिए पाप गिन लूंगा। और प्रभु कहता है यदि तू अपने भाई को ए मूर्ख बोल दे, क्या बोल दे अपने भाई को? और अपने भाइयों को आप क्या बोलते हैं? बेवकूफ, गालियां देते हैं, फलाना फलाना। प्रभु कहता है भला है ऐसे मनुष्य के लिए उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वो कभी उबर ना सके। अब बताओ कितनी बार आपने अपने बच्चों को, अपने लोगों को गालियां दी हैं, भाई बहन ने गालियां दी हैं। प्रभु कहता है कि ए मूर्ख भी कहा तो समुद्र में फेंक दिया जाए। हालेलुया। इतना कठोर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कानून है। अब ये मत सोचिए कि केवल तरस और अनुग्रह का ही परमेश्वर है। जब वो आएगा ना तो न्याय के सिंहासन पर आएगा, और जब वो न्याय करने आएगा। हालेलुया। और लिखा है वो हमारे लड़के वालों का दंड रख छोड़ता है। रख छोड़ने का अर्थ है जमा करके रखना। रख छोड़ने का क्या अर्थ है? प्रभु हमारे अधर्म को जमा कर लेता है, रख लेता है, अकाउंट बना लेता है हमारा परमेश्वर। और परमेश्वर हमारे पाप और हमारे अधर्म को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। वो याद रखिए, हमारे भले कामों को भी लिखता है वो, और बुरे कामों को भी लिखता है। हर एक काम को लिखता है वो। और जब कोई दंड लगातार चलता चला जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए, एक दंड लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब है वो श्राप है। वो क्या है? कई बीमारियां लगातार चल रही होती हैं। दादा को भी थी, परदादा को भी थी, पोते को भी थी, और आने वाले उसके जब बच्चे हुए तो उनको भी हो गई। आप अपने परिवार में चेक करो ये चीजें, जो बीमारियां आपके परिवार में लगातार आ रही है। अब तो साइंस भी उस बात को प्रूव करती है। डॉक्टर भी पूछता है आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके दादा को ये बीमारी थी, पापा को थी, फैमिली में किसी को थी? पूछते हैं ना डॉक्टर लोग। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो श्राप चला रहा है। साइंस उसको बोलती है कि अब आपकी वो डीएनए में बीमारी आ गई, आपके ब्लड में आ गई है बीमारी। और ब्लड को ही तो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है हमारे लिए, ताकि हमें नया ब्लड मिल जाए, हमें प्रभु यीशु मसीह का ब्लड मिल जाए। हमारा डीएनए तोड़ के प्रभु यीशु मसीह अपना डीएनए हमारे जीवन में ले आता है। तो हमारे जो पूर्वजों के जो पाप हमारी प्रार्थना ना करने से
हमारे अधर्म के पाप, हमारी प्रार्थना ना करने से उसने हमारे अपराधों को रख लिया है, काउंट कर लिया है। और वो कहता है कि मैं उन्हें गिन रहा हूं और मैं वो तुम्हारे जीवन पर डालूंगा। अगर आप चेक करें, कई बार ऐसे परिवारों में होता है कि आपके पूर्वज आपके दादा का जो ब्याह था, शादी थी, वो खराब हो गई। पति उसका बेटा हुआ, उसकी शादी खराब हो गई। उसके लड़के हुए, उनके विवाह खराब हुए, तलाक हो गए, बीवियां मर गईं। ऐसा हुआ, विवाह जीवन साथी नहीं चल पाए, आगे ज़्यादा नहीं चल पाए। चेक करिए आप अपने परिवार में, अपने दूसरों के परिवारों में चेक करिए, ये श्राप आ गया, श्राप आ गया। संतानें नहीं हो रही हैं, पूरे फैमिली में संतानें होना बंद हो गई, श्राप आ गया। बीमारियां एक जैसी चल रही हैं, चर्म रोग है, स्किन एलर्जी, दादा को भी थी, बेटे को भी हुई और फलाने को भी हुई, बच्चों को भी हो रहा है स्किन एलर्जी। वही चीज़ एक जैसी चल रही है, एक जैसी समस्याएं चल रही हैं। अगर आप चेक करो, जो चीज़ आपके फैमिली में रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसका मतलब है वो श्राप है। आपकी नानी को माहवारी ठीक से नहीं होता था, डॉक्टर पे जाती थी, वैद्यों पे जाती थी, ठीक नहीं होती थी। बेटी को माहवारी की समस्या आ गई, उसको भी ठीक नहीं होता था। और उसकी बेटी हुई, उसको भी माहवारी ठीक से नहीं होता था। माहवारी नहीं चल रहा, माहवारी का साइकिल ठीक नहीं है, तो इसका मतलब बच्चा होने में समस्या होगी, लड़की को कंसीव होने में समस्या होगी। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं जो ऐसी लड़की को माँ बना दे, क्योंकि साइकिल ठीक नहीं, उसकी माहवारी ठीक नहीं है। श्राप आ गया है माहवारी पर। कई प्रकार के श्राप हैं, श्राप अभी पढ़ा नहीं रहा मैं, परंतु मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना ना करने से आपके ऊपर दंड आ जाता है। अगर हम देखें व्यवस्था विवरण की किताब पुराने नियम में, इसका 28 अध्याय और इसका 18वां पद, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। बस क्या कहता है प्रभु? श्रापित हो तेरी संतान। संतान का तो कोई कसूर ही नहीं है, पैदा नहीं हुई, परंतु प्रभु कह रहा है श्रापित हो तेरी संतान। आने वाले पोते नाती जो आ ही नहीं, जिन्हें आप जानते ही नहीं, प्रभु कह रहा है श्रापित है। क्यों? क्योंकि आपके अधर्म का, पाप का बोझ उसने लिखा हुआ है, रख लिया है, और वो आ रहा है आपकी संतान पर। अब देखो, सुनो, क्यों रखता है प्रभु संतान पर दंड, क्यों देता है? कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, भैया हमने पाप किया, हमारे पाप का दंड तो हम पर होना चाहिए ना, औलाद पर क्यों डाल रहा है प्रभु? वो इसलिए डालता है, सुनो, मैं अगर कोई गलती करूंगा, मैं कोई पाप करूंगा और उसका दंड अगर मैं भोगूंगा तो मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, पर मेरे उस पाप का दंड मुझ पर तो आए और साथ में फिर मेरे बड़े बेटे पे भी आए, मेरे छोटे बेटे पे भी आए और मेरी छोटी बेटी पे भी आए, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। औलाद पे दंड आएगा ना, वो मेरी चीख निकल जाएगी, ऐसी यातना होगी मेरे लिए। मैं हर कोई कोशिश कर लूंगा कि मैं अपने बेटे को दंड से बचा लूं, अपने बच्चों को नहीं बचा पाऊंगा। और फिर आने वाले दिनों में जब उनके बच्चे होंगे और जब वो उस दंड के भागी हो रहे होंगे मेरी आंखों के सामने, वो मेरी और जान जल रही होगी। मेरी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है मेरी गलतियों के कारण से, मेरे पापों के कारण से, मेरी गलतियों, मेरी पीढ़ियों, मेरी नस्ल खराब हो रही है। इसलिए प्रभु ये इतना कड़ा दंड देता है इस लोक में। और आने वाले लोक की तो बात ही छोड़िए, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। प्रभु चीखें निकलवा देता है आदमी की। मेरे परिवार ने वो दंड देखा है। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब घर जाके पढ़िएगा, इसका 28 अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिएगा, और इसके 28 का 15 से श्राप शुरू हो जाते हैं। वो जो श्राप थे ना, नाम बनाम नाम बनाम नाम बनाम, वो मेरे परिवार में चल रहे थे। ये नहीं कि एक आधा कोई श्राप चल रहा था, श्रापों की कतारें थी हमारे परिवार में। हर तरह के श्राप जो हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं ना, हर तरह के श्राप हमारे जीवन पर चल रहे थे। जो जो उसमें लिखा हुआ था, वो सारी बातें हमारे जीवन पर घट रही थी। और जब हम प्रभु के पास आए
और जब ये श्राप हमारे जीवन से हमारे प्रभु ने हटाए, और जब हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते वक्त आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा इतिहास बयान कर रही होती है। हमने दुख देखे थे, वो दिन भोगे थे हमने। कोई भी ज्योतिष, कोई भी तांत्रिक, कोई भी पंडित, कोई भी मौलवी उत्तर नहीं दे पाता था कि ये श्राप क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है। परंतु बाइबल, परमेश्वर का वचन जो हमारे घर में रखा था ना, हमने ऑल्टर पे बना कर रखा था और रेशमी कपड़े से उसको लपेट कर रखा हुआ था। बस दिन के टाइम, सुबह के टाइम जब घर में डस्टिंग होती थी ना, तो बस हम कपड़ा लेके उस रेशमी कपड़े को ऊपर ऊपर झाड़ दिया करते थे। बाइबल भी नहीं खोलते थे, झाड़ दिया करते थे। और कभी कभार घर के जब जाले वाले साफ करते थे, तब वो रेशमी कपड़े को अच्छे से झाड़ के फिर बाइबल पे लपेट लिया करते थे। बाइबल तो खोल के ही नहीं देखते थे कि नया नियम कहाँ पर और पुराना नियम कहाँ है, ये मालूम ही नहीं था। ये भी नहीं मालूम था कि बाइबल में 2 नियम है, पुराना और नया नियम, ये भी नहीं पता था। हालेलुया। पूरा का पूरा सील पैक बाइबल। और दिन के वक्त कैंडल जला दिया करते थे, कई बार अगरबत्ती जला दिया करते थे, और सोचते थे हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं प्रभु के लिए। मालूम ही नहीं था जो वचन, जिस वचन में हमारी पीढ़ी का निवारण छुपा था, जिस वचन में हमारे श्रापों का कारण और छुटकारा लिखा था, हम वो ही नहीं पढ़ रहे थे। हम दुनिया भर में झांक रहे थे कि हमारा इसका निवारण हमें मिल जाए। कोई ज्योतिष मिल जाए, कोई तांत्रिक मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए, कोई ओझा मिल जाए, वो हमें बता दे कि हमारे ये दिन क्यों बुरे चल रहे हैं। परंतु बाइबल में क्या लिखा वो हमें नहीं मालूम था। थे खानदानी ईसाई, कई पीढ़ियों से ईसाई चले आ रहे हैं, तो बाइबल नहीं खोली। क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान गया। हालेलुया। सो हमारे जीवन में ऐसा चल रहा था। क्योंकि हमारा परिवार प्रभु से अलग था। हमारे पूर्वजों ने अपराध किए थे, मैंने अपराध किए थे, मेरे पिता ने अपराध किए थे, हमारे पूर्वजों ने अपराध किए थे। उन तमाम अपराधों का कारण, और साथ साथ हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारा प्रभु से कोई मेल नहीं था, हम प्रभु के साथ नहीं बैठते थे। इस कारण हमारे जीवन पर हर प्रकार का श्राप और बंधुआई चल रहा था, संघर्ष। ऐसा जीवन था जैसे मानो जंजीरों से जकड़ा हुआ जीवन हो। मेहनत कर रहे हैं परंतु मेहनत कर नहीं पा रहे, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। मेरे पापा ने अपनी आयु में पता नहीं कितनी नौकरियां करी। मेरे ताऊ बैठे हैं पीछे, वो बता सकते हैं। नौकरियों की गिनती नहीं, कितनी नौकरियां करी। कोई नौकरी 2 दिन करी, कोई नौकरी 4 दिन करी, कोई नौकरी 1 हफ्ता करी। नौकरी नहीं टिकते थे, कोशिश करते थे। हम उन्हें समझाते थे, पापा नौकरी करो अच्छे ईमानदारी से। नौकरी लगती बड़ी जल्दी थी उनकी, पर छूटती भी बड़ी जल्दी थी। कोई नौकरी अगर 15 दिन कर लिया करते थे, हम कहते थे बहुत कमा लिए, अब तो लगातार कर रहे हैं पापा काम। पर नहीं कर पाते थे, छूट जाती थी। हमारे रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारा बाप आलसी है, कमाना नहीं चाहता। पापा घर में आके रोते थे, मैं कमाना चाहता हूं बच्चों, मेहनत करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए कमाना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, मेरी नौकरी चली जाती है। नौकरी अगर काम करते तो कार का एक्सीडेंट हो जाता। मालिक देखता पापा की ड्राइविंग, पापा को कहता कि तुम्हारी ड्राइविंग इतनी अच्छी है, आंख बंद करके तुम बैक कर लेते हो, पता नहीं तुम्हारी गाड़ी ठुकती कैसे है, मुझे समझ नहीं आता। एक्सीडेंट हो जाता था उनसे, क्योंकि श्राप चल रहा था। हुआ यूं, अब सुनो क्यों हुआ ऐसा। श्राप आ गया, कमाई की इनकम खत्म हो गई, सारा जीवन वो कमा नहीं पाए। उसके बाद मैं प्रभु में आया, मेरा परिवार प्रभु में आया, पापा प्रभु में आए, पापा का जीवन बदला। पापा ने प्रभु से क्षमा मांगी और सेवा करने लग गए, एरियो में जाने लग गए। परंतु पापा के मन में एक टीस था, एक सवाल था। अब प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु मुझे भेंट भी दे रहा है, सब हो रहा है, परंतु क्या कारण था, मैं सारी उम्र कमा क्यों नहीं पाया? क्या कारण था, मैं सारी उम्र बच्चों के लिए कमा क्यों नहीं पाया? उन्होंने उस सवाल को प्रार्थना में रखना शुरू कर दिया। प्रभु में क्या कारण रहा कि मैं सारी उम्र कमा नहीं पाया? प्रभु मुझे बता, मुझे बता। कई हफ्ते तक वो प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे। और एक रात वो सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? तू यहां से गिरा था, तू यहां से गिरा था, तूने ये पाप किया था। और तब से मेरे पापा के पास से कमाई की इनकम चली गई। हालेलुया।
और इस बात का जवाब कोई पंडित नहीं दे पाया, ज्योतिष नहीं दे पाया। हर बात का सवाल का जवाब है ना हमारे प्रभु के पास है। आपके पास समस्या है, मेरे पापा को आंसर मिल गया, उन्होंने हमें आंसर बताया, हमने भी कहा आमीन, क्योंकि अब हम प्रभु में आ चुके थे, हम जानते थे परमेश्वर के लॉ। हम कहते थे पापा आप ठीक कह रहे हो, प्रभु ने बिल्कुल ठीक बताया। और उसके बाद मेरे पापा सेवा करते थे, उनकी सेवा चलने लग गई स्थायी रूप से, क्योंकि वो श्राप हमारे ऊपर से चला गया। हालेलुया। और मैंने कहा ना कि जब हम प्रभु में आ गए हैं, मैं कई बार छाती ठोक कर ये बात बोलता हूं, चुनौती के साथ बोलता हूं। कई बार मैं बोलता हूं, जब आप प्रभु के संग ईमानदार होते हैं, जब आप प्रभु के संग आप चलते हैं, तो गरीबी आपके परिवार से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। गरीबी हमारे परिवार से कैसे चली गई हमें पता ही नहीं चला। और अब आने वाले 3 मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, मैं लिख कर दे देता हूं आपको, कोर्ट के पेपर पे मेरे से लिखवा लो, मैं सेवा छोड़ दूंगा अगर मेरे 3 बच्चे गरीबी का मुंह देखें, गरीबी में चले, नहीं चलेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, और मैं तेरी भलाई हजारों हजारों पीढ़ियों तक दिया करूंगा। हालेलुया। क्या दिया करूंगा? हजारों हजारों पीढ़ियों तक क्या करूंगा? उनको उसकी भलाई मैं दिया करूंगा। हालेलुया। सो आज अभी 1 साल पहले जुलाई में हमने फ्लैट लिया, लगभग 50 लाख के आसपास। प्रभु ने हमें फ्लैट दे दिया, फ्लैट का आशीष दे दिया, हम फ्लैट में चले गए। 5 महीने के बाद मैंने अपनी छोटी साली का विवाह भी कर दिया, बड़े अच्छे तरीके से। प्रभु ने मुझे इतना धन दे दिया, विवाह भी कर दिया। अभी 5-6 महीने बाद फिर प्रभु ने इतना धन दे दिया, कल हमने एक बड़ी अच्छी लग्जरी कार ले ली, 26.5 लाख उसका रेट है। मैं घमंड नहीं कर रहा, परंतु ये परमेश्वर का आशीष है। अभी मेरा बेटा अभी 2 दिन पहले सो रहा था, परमेश्वर उसके सपने में आए और परमेश्वर ने कहा, मैं इन 2 सालों के अंदर अंदर तुम्हें एक बहुत बड़ा मकान देने जा रहा हूं। बेटे ने कहा, पापा हम दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने वाले हैं 2 साल के अंदर। उसने हमारे जो बाहर का ड्राइंग रूम है ना पापा, वो कहता पापा इससे भी बड़े बड़े कमरे मैं देख रहा हूँ उसके। प्रभु ने जो मकान दिखाया इससे भी बड़े बड़े कमरे हैं। यानी अभी हम 100 गज में रह रहे हैं, तो शायद 300-400 गज के मकान में प्रभु हमें ले जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने क्या कहा, मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, और हाँ मेरी आने वाली नस्लें, 1000 पीढ़ी, यानी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तब तक मेरी नस्ल चलेगी और कभी गरीबी नहीं देखेगी। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि पिता ने मन फिराया, पिता प्रभु की सेवा कर रहा है, और मेरी सेवाओं का फल, मेरे किए का फल परमेश्वर ने उन्हें भी लिख लिया है, और वो मेरे बच्चों पे खर्च रहा है। हालेलुया। तो प्रभु है ना हमारा लेखा बना लेता, मेरा सबका अकाउंट बनाता है, अच्छे कामों का भी अकाउंट और भले कामों का भी अकाउंट। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का एक और वचन देखें। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, लिखा है दूसरा इतिहास की किताब पुराने नियम से, और इसका 7 अध्याय। दूसरा इतिहास की किताब, इसका 7 अध्याय और इसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बस अब देखो, हम 14 पद में दोबारा मनन करते हैं। अब हम मनन करते हैं इस पे। लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। बोलिए दीन होकर। प्रभु कैसी प्रार्थना चाह रहा है आपसे? दीन होकर, दीनता वाली प्रार्थना, दीन होकर। और मत्ती की किताब में अगर हम देखें, यहां निकालो दोबारा मत्ती की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद। यहां लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आपको स्वर्ग को आकर्षित करना है, यदि स्वर्ग के राज्य में शामिल होना है, तो आपको कंडीशन है, आपको दीन होना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना तो तभी सुनी जाएगी जब आप दीन होंगे। हालेलुया। आप कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, वो इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि आप दीन नहीं हो रहे। आप कहते हैं मैंने तो भविष्यवाणी के लिए भविष्यवाणी में 100 रुपया भी दिया था, 500 रुपया भी दिया था, मेरी भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप तो दीन नहीं हो रहे। दीन होइए आप जब दीन होंगे, स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित होगा, प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। और यहां वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 पद में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। नंबर 1, दीन होकर। कैसे होके? एक आकाश में जब पक्षी भी उड़ता है ना, तो वो अपने पंखों को हवा में खोल देता है। हवा में खोलने का मतलब है अपने आप को हवा में सौंप देता है, अपने आप को हवा में पूरा खोल देता है और आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, परंतु हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते नहीं है बस। अब आप रो रो के प्रार्थना करेंगे, आज सुनकर जा रहे हैं वचन, प्रभु मैं आपको सौंपता हूं, मैं सौंपता हूं, मैं सौंपता हूं, मैं सौंपता हूं। प्रभु ये भी नहीं चाहते कि तुम तोते की तरह बोलो सौंपता हूं, सौंपता हूं, सौंपता हूं ना। सौंपने का मतलब यह है, प्रभु मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। पर तुम होता क्या है, आप बोलते तो हो परंतु अपनी इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। अपनी इच्छा। अब आपको क्या करना है? प्रभु की इच्छा। जिस जिस काम में, ध्यान से सुन लो और मैं क्या कह रहा हूं। आप कहोगे प्रभु की इच्छा मुझे कैसे पता? आपने दुनिया भर का वचन सुन लिया है मेरे द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, बाइबल पढ़ ली है। पवित्र आत्मा इतने भले हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं पवित्र आत्मा काम कैसे करते हैं। पवित्र आत्मा इतने अच्छे हैं, हम कंप्यूटर जब मार्केट से खरीद के लाते हैं ना, तो बिल्कुल वो कंप्यूटर प्लेन होता है। जिस आदमी को जैसा सॉफ्टवेयर का काम आता है, जो उसमें प्रोग्रामिंग करना चाहता है, बाद में उस कंप्यूटर में डाला जाता है वो सॉफ्टवेयर। ऐसे ही होता है। और कंप्यूटर को चलाने वाला आदमी जानता है मुझे किस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, किस प्रोग्राम की जरूरत है, वो उसमें डाउनलोड करता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर तो एक मशीन है, एक हार्डवेयर है, और फिर उससे काम लेता है, फिर उसको चलाता है। यानी कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ऑपरेट किया जाता है। समझ पा रहे हैं? आपने दुनिया भर के वचन जितने सुन लिए हैं बीते सप्ताहों में मेरे द्वारा, या बाइबल में जो भी आपने पढ़ा, वो एक सॉफ्टवेयर के समान आपके दिमाग में आ गया है। आपको नॉलेज हो गया है, जानकारी हो गई है। अब जितना जानकारी आपको हो गई है ना, पवित्र आत्मा उतना ही यूज करेगा आपको। आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर आ गया है और पवित्र आत्मा उतना ही आपसे काम लेगा और पवित्र आत्मा उतना ही आपसे बात कर पाएगा। ये खासियत है पवित्र आत्मा की। अब पवित्र आत्मा आपको कदम कदम पे बताएगा। मान लो इस बहन से, इस बहन की खटास है, ये बोलना नहीं चाहती है। अब ये नहीं सोचे कि प्रभु मुझे सपने में आके अपनी विल बता। पवित्र आत्मा बोलेगा, इसके विचारों में आएगा, पारुल से तेरा झगड़ा है, पारुल से तू बात नहीं करती है, भले ही पारुल ने तुझे गालियां दी थी, तुझसे मेल कर, बात कर उससे, देख तेरे साथ तो बैठी है, बात कर। ये कहेगी नहीं मेरे विचार में आया, बिना बात के। प्रभु थोड़ी ना बोल रहे मुझे बात करने के लिए अभी परंतु अगर बात कर लेगी तो बुराई भी तो नहीं है ना। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का विचार है। प्रभु अधिकांश विचार देता है, आपके सपने में नहीं आने वाला, दर्शन नहीं देने वाला। वो विचार देगा अपने वचन से। जो वचन आज तक आपने क्षमा पर सुने हैं ना, उसको लेकर वो इससे बोलेगा। अगर वो ये चाहेगी प्रभु जब आप बोलेंगे ना आकर कि पारुल से बात कर, तभी तो बात करूंगी, उससे पहले करूंगी नहीं, गलती तो मेरी थी नहीं। प्रभु कहेगा मैं इसे आगे कैसे बढ़ाऊं, ये मेरा संबंध कैसे इससे बनेगा। आपका विवेक, आप वचनों को सुन रहे हो, आपका विवेक जहां जहां, सुनो, आपका विवेक, आपका मन, आपका आत्मा जहां जहां आपको दोषी ठहराता है, आप उस जगह को रिपेयर करना आज से शुरू कर दो। उस जगह को ठीक करना शुरू कर दो।
ये मत सोचो भविष्यवाणी होगी तब आपकी गलती बताई जाएगी तब आप मानोगे। ये मत सोचो पवित्र आत्मा आपको झंझोड़ेगा, आग आएगी, गर्म हो जाओगे, उल्टी करोगे तब आप मानोगे। ये मत सोचो स्वर्गदूत सपने में आएगा तब बोलेगा तब आप करोगे। ना आपका मन, ना आपका विवेक, क्योंकि पवित्र आत्मा विचारों में ही आपसे बात करते हैं। प्रारंभिक विचारों में ही बोलते हैं। मैं आपके सामने संदेश क्यों दे पा रहा हूं? मैं सुबह आज जब 6 बजे उठा, मैं प्रभु के साथ बैठा, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु लोग तेरे हैं, आपने बात करना है, आप बात कीजिए। उनके सवालों का जवाब तो आप दे पाएंगे, मैं नहीं दे सकता। आपने बात करना है मेरे प्रभु। तो अब मैं कैसे बात कर पा रहा हूं? क्योंकि प्रभु मेरे विचारों में आ रहे हैं। प्रभु मुझे बोलते जा रहे हैं, अब तूने ये बता, अब तू ये बता, अब तू ये बता। और जब लोग मेरा वचन सुनते हैं तो बाद में वो मेरी तारीफ करते हैं, जितना वचन आप अच्छा बताते हैं ना, बताते हैं, हम नहीं सुनते ऐसा वचन। आप बड़ी से बड़ी मुश्किल बात बड़ी आसानी से समझा देते हैं। क्यों समझा देते हैं? नैल्स के पास वो टैलेंट नहीं है। नैल्स तो पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ जाता है और कहता है, प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़कर कहां जाए। आप बात करिए प्रभु, लोग आपके हैं, बात करिए। और जब मैं अपने आप को खाली करता हूं, जब मैं अपने आप को सेवा के लिए तैयार करता हूं, तब परमेश्वर का आत्मा मेरी तैयारी को देखता है, मेरे खालीपन को देखता है, मेरे उस सरेंडर को देखता है। प्रभु आपने बात करनी है मेरे द्वारा, तो प्रभु विचार देने लग जाते हैं। हालेलुया। क्या देते हैं? विचार। इसका मतलब है विचारों में सबसे पहला जो प्रभु बात करता है ना, विचारों से ही तो बात करेंगे। और विचारों से जो बात करते हैं ना, तो जहां जहां आपके जो जो विचारों में जो चीजें आ रही हैं, जहां पर आपके रिश्ते खराब हैं लोगों से, वहां आप अपना मेल जोल कर लो। जहां आपकी चीजें ठीक नहीं है वहां चीजें ठीक कर लो। जहां आपका चरित्र ठीक नहीं है वहां चरित्र ठीक कर लो। जहां प्रभु बोलता है तुझे दशमांश देना है, तू नहीं देता, वहां आप दे दो। अब पिछली बार प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी आए थे, मैंने उनके लिए एनवलप तैयार कर दिया। मेरे पास घर में कुछ पैसे और रखे थे, मैं नहाने के लिए गया, एनवलप तैयार करके प्रार्थना करके रखा, तौलिया ली और मैं तौलिया लेकर नहाने के लिए गया। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, तेरे पास और भी पैसा रखा है ना, वो भी डाल दे इसमें। और मैं कहूँ, नहीं प्रभु, अगर आपने डलवाना है तो पहले मेरे सपने में आओ, मैं तो तब डालूंगा। किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बोलो तब मैं दूंगा ना। उसने मुझे दिया विचार। क्या दिया? मैं नहा रहा था, बार बार वो मेरे विचार दिमाग में चलता रहा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं दे रहा हूं। मैंने डाल दिया। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा विचारों से बात करता है, और जो जो आपके विचारों में आ रहा है ना, प्रभु जो डाल रहे हैं, और जो वचन से मेल खाता हुआ विचार है, वचन से मेल खाता हुआ, उसे तुरंत पूरा करें। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही कर लो। अगर ये कर दोगे ना, तो आप यूँ समझ लो आपने सरेंडर करना शुरू कर दिया। आपके कमरे में आप 40 दिन के उपवास रख लो, और एक दिन मेरे कहे से ये कहना मान लो बस। आप जब बैठोगे ना कमरे में, पवित्र आत्मा आपके आने से पहले वो वहाँ मौजूद मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहेगा ये सरेंडर हो रहा है। ये तभी तो कहता है, तू यदि मेरी और 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम भी बढ़ाऊंगा। आप सरेंडर कर रहे हैं प्रभु के आगे। प्रभु मेरे विचारों में जो जो आप बोलते जा रहे हैं ना, वो सब करता जा रहा हूं मेरे परमेश्वर। मैं वचन में लिखा है यहाँ पर 7:14, यहाँ पर 2 बातें देखते हैं। यहाँ लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे दीन कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। क्या खोजें वो? बोलिए, क्या खोजें? अरे बोलो ना। दर्शन, मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझे बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। अब वो कहता है मेरे दर्शन के खोजी होकर। क्या होकर? आपको प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना में नंबर 2 चीजें। पहला दीन हो जाना है, नंबर 2 दर्शन का खोजी होना है। दर्शन कैसे मिलेगा परमेश्वर का? आपके विचारों में जो प्रभु बोल रहे हैं, सबसे पहले वो करना शुरू कर दो। हालेलुया। कहता बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल से आपका आत्मा
आपका मन, पवित्र आत्मा आपके मन के द्वारा आपकी गलतियों को दिखाने लग जाएंगे, और जब आप उन गलतियों को रिपेयर करने लग जाएंगे, ठीक करने लग जाएंगे, तब आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो रहे हैं। हालेलुया। और जब आप दर्शन के खोजी होते हैं ना, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, दर्शन के खोजी होने में, प्रभु के साथ आपका बेहतर संबंध बनने में आपको एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, और कई महीने भी लग सकते हैं। पर अनुभव में देखा है कई हफ्ते लग जाते हैं। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है ये, क्योंकि परमेश्वर आपको जांचता और परखता है, देखता है। आपका रिश्ता एक दिन में किसी से अच्छा नहीं बनता। हालेलुया। बनाने में बहुत सारा समय खर्च होता है, मेहनत खर्च होता है, परंतु बिगाड़ने में पल भर नहीं लगेगा। प्रभु के साथ आपका रिश्ता बनाने में आपको बहुत समय लग जाएगा, परंतु बिगाड़ने में, आपने उसकी आज्ञा तोड़ी, पाप किया, आपका संबंध उससे खराब हो गया। परंतु प्रभु के संग रिश्ता बनाने में आपको हफ्तों लगेंगे, महीनों लगेंगे। यह होता है दर्शन का खोजी होना। और जब आप अपना संबंध प्रभु के संग बनाने लगेंगे ना, तो एक दिन मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर आपके सामने बैठ जाएगा। कल मैं ब्रदर दीनाकरण की गवाही सुन रहा था, फिर बोल के खत्म करता हूं, सुने ध्यान से, बहुत अच्छी बात लगी। काफी टाइम से मानसी, शानू, ये तो अब भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब मैं प्रचार किया करता था, मैं तब से भविष्यवाणी का वरदान मांग रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते थे, उनकी कई माएँ आती थी, उनके बच्चे लापता हो जाते थे। वो माएँ मेरे आगे रोती थी, भैया 4 महीने से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, मर गया है, क्या है, मेरे बच्चे के संग क्या हो रहा है, बताओ ना। मैं कैसे बताऊं? भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। मैं तो केवल विश्वास के साथ प्रार्थना करता था, पर मन में एक टीस रहती थी, काश मैं इस बहन को बता पाता इसके बच्चे की समस्या। अगर मेरे साथ मेरे बच्चे की समस्या हो गई तो मैं भी ऐसी अवस्था में होऊंगा। मेरा बच्चा किस अवस्था में, कहां पर है, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, काश मुझे कोई बताता। इस प्यास के साथ मैं भविष्यवाणी का वरदान मांगता रहा प्रभु से, कई बार मांगता छोड़ता, यही चलता रहता। ब्रदर दीनाकरण की कल मैं जब YouTube पर उनका टेस्टिमनी सुन रहा, गवाही सुन रहा, उन्होंने बताया, मुझे 8 साल हो गए प्रभु का दर्शन मांगते हुए। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। कह रहे 8 साल हो गए, 8 साल तक प्रभु ने मेरी नहीं सुनी, 8 साल खत्म हो गए। एक रात में प्रभु के आगे बहुत रोया, और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे 8 साल हो गए हैं दर्शन मांगते हुए आपसे, अगर आपने दर्शन नहीं देना तो आज आप मेरा प्राण ही ले लीजिए, मुझे मार दे परमेश्वर। कह रहे मैंने बहुत रो कर प्रार्थना किया। कह रहे अगले दिन मैं नौकरी पे गया, काम पे गया, शाम को घर आया, रात को 9:30 बजे मैं अपने परिवार के साथ फिर प्रार्थना करने लग गया। कह रहे जब मैं प्रार्थना करने लग गया ना, मैंने अपने कमरे में, अपने घर में प्रभु की बहुत प्रेजेंस देखी। कई स्वर्गदूतों को प्रभु, वो कहते प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। मैंने कई स्वर्गदूतों को अपने घर में, अपने कमरे में देखा, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने कल रो कर मुझसे प्रार्थना किया है और कहा था कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए देख मेरे पुत्र मैं तेरे सामने आ गया। और वो कहते, ब्रदर दीनाकरण कहते, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बात मेरे से यहीं से शुरू करी। उन्होंने मुझे एक एक प्रार्थना मेरी गिनानी शुरू कर दी। तूने उस जगह, उस डेट पे, उस तारीख पे, उस समय, उस जगह, उस स्थान में तेरे प्रार्थना के ये शब्द थे। कह रहे एक एक प्रार्थना का मेरा शब्द बताया। कह रहे मेरे पुत्र में तेरी सारी प्रार्थनाएं सुन रहा था। हालेलुया, तेरी सारी प्रार्थनाओं को मैंने सुना। और जब वो मैंने गवाही सुनी ना, मेरे आंसू निकल आए। मुझे भी ऐसा लगा मेरा प्रभु मेरी सारी प्रार्थनाएं तो सुनता है। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या दिन, तारीख, महीना, टाइम सब जानता है। मेरा प्रभु भी जब मुझे दर्शन देगा ना, तो यही कहेगा मैंने तेरी सारी प्रार्थनाएं सुनी है। हालेलुया। आप सोचेंगे भैया हमें बता रहे हैं, ये तो बात हमें भी पता, प्रभु सारी सुनता, आप क्या बता रहे हो भैया। हालेलुया। परंतु जब साक्षात्कार मेरे प्रभु से होगा और मेरा प्रभु बोलेगा, तू पलंग पर वहां बैठा था, कुर्सी पर वहां बैठा था, तू मुझसे अमुक अमुक बातों के लिए मांगा करता था और मैं तेरी सुन रहा था। कई बार रात के समय प्रभु मेरे सपने में आते हैं और मुझे बोलते हैं, तू मुझसे मांगता रहे, मांगता रहे।
प्रभु ने मुझसे कहा, तू मुझसे चर्च के लिए ज़मीन क्यों नहीं मांगता है? वाकई में नहीं मांगता था। प्रभु ने कहा, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने फिर जैसे ब्रदर दीनाकरण को कहा था, मुझे याद दिलाया, क्या तुझे याद नहीं, जब जब तू मुझसे कुछ मांगता है, क्या मैं वो तुझे देता नहीं? मुझसे मांग चर्च के लिए ज़मीन, में वो तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब से मैंने मांगना शुरू कर दिया। और आपको याद है जब प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी आए थे, उन्होंने कहा था, भैया मैं देख रहा हूं सन 2023 तक इस हॉल से 4 गुना बड़ा हॉल प्रभु आपको देने जा रहा है। उसने कहा, तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। सब दीन होइए, उसके दर्शन की खोजी होइए, और जो कुछ आज आपने वचन में सुना है उसके अनुसार आप अपना जीवन चलाएं। वचन अगर भूल जाते हैं, कुछ दिन बाद फिर यूट्यूब पे डलेगा, आप इसे सुनना, बार बार सुनना और अपने जीवन को ऐसा बनाना। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, आज का जीवन और आने वाले 1 हफ्ते का जीवन, प्रार्थना का जीवन आपका बिल्कुल बदल जाएगा, बदल जाएगा। अभी आप जमीन पर हो, आसमान में उड़ने लग जाओगे प्रभु के संग। जहां आपने अपने केवल मन को ही ठीक करने लग गया, जहां जहां आपका मन, आपका विवेक दोषी ठहरा रहा है ना, उन चीजों को रिपेयर करना आरंभ कर दो। बस पवित्र आत्मा के साथ बहुत अच्छा संबंध आपका हो जाएगा।